नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर अरुण हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हत्यारोपी पार्षद की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पीड़ित परिवार के समर्थन में सामाजिक संगठन उतरे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहन भी एसपी ऑफिस पहुंची। सामाजिक संगठनों ने रूबी सौदा की गिरफ्तारी की मांग की है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पीड़ित परिवार के समर्थन में आम नागरिक भी आ रहे हैं आगे। रूबी सौदा की गिरफ्तारी के लिए लोगों का प्रदर्शन जारी है। एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए लोग जुटे हुए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। एफआईआर के बाद भी नहीं हुई है अभी तक रूबी सौदा की गिरफ्तारी। इस पूरे मामले को लेकर 13 महीने हो चुके हैं। 13 महीने से अरुण का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी, जिसमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अभी तक रूबी सौदा, जो कि पार्षद है 16 से, सिटी 16 से, वार्ड नंबर जो 16 है उससे पार्षद है रूबी सौदा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी रूबी सौदा की नहीं हुई। और 13 महीनों से लगातार रूबी सौदा खुलेआम घूम रही है, लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर है और फरार है। रूबी सौदा की गिरफ्तारी के लिए लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए लोग जुटे हुए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर, और इसके साथ ही रूबी सौदा से परेशान एक और पीड़ित परिवार भी सामने आया है, जो कि रूबी सौदा के परिवार से त्रस्त है। रूबी सौदा के पति और देवरों ने जानलेवा हमला किया था। इस पीड़ित परिवार के ऊपर पति और 2 देवरों ने काट दिए थे युवक के दोनों हाथ। 4 सितंबर 2012 का ये मामला है। तो आपको बता दें कि मामले में तीनों को 5-5 साल की सजा हुई थी। और इस पूरे मामले को लेकर रूबी सौदा से परेशान एक और पीड़ित परिवार सामने आया है। आपको बता दें कि अरुण का परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को देखते हुए एक और पीड़ित परिवार आगे आया है, जिन्होंने रूबी सौदा के परिवार के ऊपर इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर 2012 का ये पूरा मामला है। हालांकि मामले में तीनों को 5-5 साल की सजा हुई थी। और इसके साथ ही ये भी बताया कि आखिर किस तरीके से रूबी सौदा के परिवार ने इस युवक को परेशान किया था। तो अंबाला के बहुचर्चित अरुण हत्याकांड में नामजद पार्षद रूबी सौदा के पति और 2 देवरों पर पहले भी हमलों के कई मामले चल रहे हैं। अंबाला के ही एक युवक शशि शेखर के दोनों हाथ रूबी सौदा के पति संदीप उर्फ लक्की, देवर ऋषि व उर्फ यहां पर शक्ति ने मिलकर 4 सितंबर 2022 को काट दिए थे। इस मामले में इन तीनों को कोर्ट से 5-5 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में ये तीनों जमानत पर बाहर चल रहे थे। इस दौरान रूबी सौदा ने 2021 में चुनाव लड़ा और उसके बाद अरुण की हत्या की और उसके परिवार को बुरी तरह घायल कर दिया। शशि शेखर ने बताया कि उसे आज भी धमकियां मिल रही हैं, ऐसे लोगों को चुनाव में उतरने नहीं देना चाहिए। तो शशि शेखर का आरोप रूबी सौदा के परिवार के ऊपर और रूबी सौदा के ऊपर। सबसे बड़ी बात कि कई मामले दर्ज हैं और पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है रूबी सौदा के परिवार का। हत्याकांड में रूबी का पूरा हाथ है। वो रूबी पूरा वहां पे पेचकस डंडा लेके घूमती रही, मारती रही, उसके पिता के ऊपर वार करा। अरुण हत्याकांड में भी कह रही थी मैं पार्षद हूँ, मैं जीत गई, मैं एमसी बन गई हूँ, अब देख लूंगी ये वो। बाकी हमें भी अभी भी धमकियां आती रहती हैं सर। जैसे अभी भी हम, जैसे हमारे को किसी को, हमारे दोस्त वगैरह को मिलते हैं, इनका कोई जानकार मिलता है तो बोलता है कि वही फैसला करवाओ, फैसला कर लो। तो मैं सर इसमें पिछले 8-9 सालों से 10 सालों से 10वां साल लग गया सर, मैंने कोई फैसला नहीं करा ना किसी और। उसमें अरुण हत्याकांड में भी ये बोलते हैं कि उसमें फैसला करवाओ, ये करो वो करो। तो हमने इसमें सर कोई भी फैसले फुसले की ना हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, हम कोई फैसला नहीं करना चाहते। हम तो इंसाफ की मांग करते हैं। बाकी रूबी सौदा को लेकर भी हम वहाँ काफी भागदौड़ कर रहे हैं कि वो पकड़े, वहाँ इस केस में पकड़ी जाए अरुण हत्याकांड में। जैसे मेरे साथ गलत हुआ है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, अरुण के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अरुण हत्या मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद मिथुन वर्मा ने कहा कि जिस पार्षद रूबी पर हत्या का आरोप है, आखिर पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? जिस पार्षद पर इतने संगीन आरोप हैं वो खुलेआम घूम रही है। इतना संगीन अपराध और एफआईआर दर्ज है,
बाकी सभी जो मुजरिम हैं वो पकड़े जा चुके हैं, वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सिर्फ पारशदा को छोड़ करके गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी क्या? जुर्म करना उनके लिए इतना और जुर्म का साथ देना क्या इतना ज़्यादा अच्छा हो गया उनके लिए, जिसके ऊपर तो दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए 13 महीने हो गए अरुण हत्याकांड को और अभी तक हत्यारोपी फरार है। 10 लोग नामजद थे, जिनमें से रूबी सौदा का कोई अता पता नहीं है। इससे यही समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा बचाने की कोशिश शायद यहां पर रूबी सौदा को हो रही है। दीपक जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमें नहीं मिल रही है। चलिए आपको एक बार पूरा मामला बता देते हैं। अंबाला के गोवर्धन नगर में अरुण की हत्या की गई थी फरवरी 2021 में। 13 महीने इस पूरे मामले को हो चुके हैं। 16 फरवरी 2021 को अरुण की हत्या हुई थी और अब मार्च चल रहा है, 2022 चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि इतना समय, लेकिन अभी तक हत्यारोपी फरार। घर में घुसकर बदमाशों ने मौत के घाट उतारा था अरुण को। हालांकि मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी भी फरार चल रहा है। हत्यारों के साथ घर में घुसे थे 1 दर्जन बदमाश। तो बता दें आपको कि हत्यारों के साथ ये तमाम हत्यारे, कम से कम 1 दर्जन बदमाश थे जो कि घर में घुसे थे। वार्ड नंबर 14 की पार्षद हैं रूबी सौदा, उन पर भी आरोप है और पुलिस ने पार्षद समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज किया था, जिनमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जिन लोगों के ऊपर मामला दर्ज है वो रूबी सौदा का पति, जेठ और देवर परिवार वाले ही हैं अधिकतर। 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वारंट जारी होने के बाद पार्षद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जरा सोचिए कि 13 महीने, पिछले साल फरवरी की बात है, फरवरी के वक्त ये घटना होती है, ये वारदात होती है। 13 महीने हो गए हैं, लेकिन पार्षद रूबी सौदा खुलेआम घूम रही है। सबसे बड़ी बात यह कि वो फरार चल रही है। 2 बार वारंट जारी हो गया है, लेकिन पार्षद रूबी सौदा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मंडलायुक्त के सामने पेश होना था, सदस्यता रद्द हो सकती थी, लेकिन इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रूबी सौदा नहीं पहुंची। अंबाला के गोवर्धन नगर में अरुण की हत्या हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आखिर पुलिस कर क्या रही है? पहली नजर से अगर देखें तो यहां पर यह समझ में आता है कि रूबी सौदा का आखिर इतना साथ पुलिस क्यों दे रही है? शायद बचाने की कोशिश हो रही है। आखिर क्या वजह है जो कि जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, इतने समय से फरार चल रही है, उसको आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? उसको आखिर पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत लंबा वक्त होता है, लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस पूरे मामले को लेकर आखिर रूबी सौदा को गिरफ्तार करने में किस तरह की परेशानी पुलिस को हो रही है, जो उस परिवार में जहां 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तो 10वीं यानी कि रूबी सौदा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? तो अरुण की हत्या के बाद अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक रसूख रखने वाली रूबी सौदा भी अरुण हत्याकांड में आरोपी है। ये तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। 13 महीने से क्या कर रही है अंबाला की पुलिस? क्या पार्षद पर मेहरबान है अंबाला पुलिस? रूबी सौदा की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है? लाई डिटेक्टर टेस्ट में आखिर देरी क्यों हो रही है? आपको बता दें कि 2 बार रिक्वेस्ट भेजी गई, एक बार करनाल और दूसरी बार चंडीगढ़, लेकिन दोनों ही बार ये रिजेक्ट हो गई। अरुण के परिवार को आखिर कब तक इंसाफ मिलेगा? हत्यारोपी पार्षद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही?
तो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 13 महीने 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक अरुण को इंसाफ नहीं मिला है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एसपी के सामने लगातार तमाम लोग पहुंच रहे हैं, आम आदमी पहुंच रहे हैं आवाज उठाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, समाज सेवक पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक सो रही है। आखिर किसको बचाने की कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है? वारंट के बाद भी रूबी सौदा की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है? पुलिस को जगाएं और हमारे साथ जुड़े। और लगातार इस तरीके से, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहां पर पुलिस जानबूझकर रूबी सौदा को बचाने की कोशिश कर रही है, शायद इस मुहिम को अगर हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आवाज उठाएंगे तभी शायद यहां पर अरुण को इंसाफ मिल सके। तो अरुण की इंसाफ की मुहिम को तेज करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, लगातार इन नंबर पर संपर्क कीजिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। तो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़िए और कॉल कीजिए और अपनी आवाज उठाइए। 0116136। तो बता दें, नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं और नंबर मैं आपको बता दूं 61362142 ये नंबर है। 011 आगे लगाना है। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पुलिस को जगाए और फोन लगाए। आखिर किस वजह से रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात कि वो पार्षद है, अभी तक सदस्यता भी रद्द नहीं हुई है। होली के वक्त ये कहा गया था कि मंडलायुक्त के सामने पेश होगी रूबी सौदा, लेकिन पेश नहीं हुई। ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सदस्यता रद्द होगी, सदस्यता भी रद्द नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हुई? देखिए, इस तरह की जो मुहिम है, इंसाफ की जो मुहिम है, इसमें हमारे साथ जुड़िए और मदद कीजिए अरुण के परिवार को इंसाफ दिलाने में, क्योंकि अरुण के परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस तरह के आपराधिक छवि वाले लोग, इस तरह की आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा। आज अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर आज ये कानून के शिकंजे में नहीं फंसते हैं, तो आगे फिर इसी तरह से कोई और परिवार पीड़ित होगा। तो आज अरुण के परिवार को इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि जब ये मामला हुआ था, जब अरुण की हत्या की गई थी, तो अरुण के पिता के ऊपर भी हमला किया गया था। तो चलिए एक बार आपको पूरा मामला भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। अंबाला के गोवर्धन नगर में अरुण की हत्या की गई थी और गोवर्धन नगर में ही अरुण का परिवार रहता है। 16 फरवरी 2021 को अरुण की हत्या की गई थी। सोचिए, आज मार्च है, 16 फरवरी 2021 और अब मार्च 2022 चल रहा है, लेकिन अभी तक अरुण के परिवार को इंसाफ नहीं मिला। तो चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर मामला क्या है। तारीख 16 फरवरी 2021, जगह गोवर्धन नगर अंबाला। ये वही तारीख है जिसको याद कर आज भी ये परिवार सिहर उठता है। 16 फरवरी 2021 की शाम नरेश के परिवार पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। एक दो नहीं, करीब 1 दर्जन बदमाश हथियारों के साथ नरेश के घर में घुसे। छोटे बेटे अरुण, जिसकी उम्र महज 27 साल थी, गले पर वार करके हत्या कर दी गई। हैरानी तो इस बात की है कि परिवार को झगड़े की वजह भी पता नहीं चली और जवान बेटा खो दिया। तो मेरे भाई 16 फरवरी 2021 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था। तो इसके तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्यारे लाल रेवाड़ी से। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बोलिए प्यारे लाल जी। ऐसा है, ये जो कांड है ये नया नहीं है, ये ऐसे बहुत होते हैं। ये पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो करवाते हैं और इसमें मुझे पूरा विश्वास है ये बीजेपी पार्टी का पार्षद है कोई, और उसने ये वोट के राजनीति वोट ना दी होगी इस वजह से करवाया। ये तो खतरनाक चीज है। वो दिखा रहा है मेरे को हाथ कटे हुए हैं। ये इतना कुछ होने के बाद भी सरकार सो रही है, पुलिस भी सो रही है। तो इसमें तो अंग्रेज जो करा जी अच्छा था इसके। तो ये आजादी क्या है? मैं एक स्वतंत्रता सेनानी लड़का बोल रहा हूँ।
बिल्कुल, चलिए प्यारेलाल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि देखिए वो पार्षद है और जिम्मेदारी बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही कानून की, पुलिस की, प्रशासन की। जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस महिला के ऊपर आरोप है, आखिर उसको इस तरीके से खुलेआम घूमने के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? जब आरोप लगा है हत्या का तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, जैसे सबकी हुई है। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन रूबी सौदा अभी तक फरार चल रही है, जिससे समझ में यही आता है कि बचाने की कोशिश रूबी सौदा को हो रही है। तो रोहतक से जगबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका न्यूज पर। बोलिए जगबीर जी। अपराध जगबीर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बोलिए। ऐसे अपराधी को तो जो है ना 13 महीने नहीं 13 सेकंड में जो है ना गिरफ्तार करना चाहिए था। जी हाँ जी, बिल्कुल, 13 महीने से गिरफ्तारी नहीं हुई है, बहुत लंबा वक्त होता है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर मुजरिम सामने है, हत्यारोपी सामने है, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है, पुलिस पर खड़ा होता है कि जानबूझकर आखिर किस तरीके से अनदेखी की जा रही है। चलिए, शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए जगबीर आपका। देखिए, तमाम तरह के सवाल हैं जो खड़े होते हैं। 13 महीने से फरार, 10 लोगों के ऊपर एफआईआर। रोशन लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक रोहतक से। रोशन लाल जी, स्वागत है आपका न्यूज पर। बोलिए। हाँ जी, ऐसे है मैडम, कोई भी महकमा अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पुलिस पूरी कोशिश करे इस मामले में, और इसके अलावा हमारे जो गृह मंत्री साहब है वो भी अम्बाड़ा से ही हैं, उनका भी पूरा प्रेशर है। तो कुछ दिक्कत और ही हो रही है जी, गिरफ्तारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही इनको ही। लेकिन सबसे बड़ी बात रोशन लाल जी, देखिए ना कि पुलिस तो किसी की भी नहीं सुन रही, कोई प्रेशर नहीं। ऐसे जी मैडम, ऐसे है कि थोड़ा टाइम लग जाता है जी, कई महीने भी लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ छुप रहा हो, कहाँ हो रहा हो। तो पुलिस पूरी मदद करती है मैडम, कोई ऐसी बात नहीं। और हमारे गृह मंत्री साहब है वो भी अम्बाड़ा से ही है जी, तो वो भी पूरा ही इंटरेस्ट ले रहे इस केस में जी। तो थोड़ा पब्लिक को भी थोड़ा, चलो दिन का आदमी गुजरा उनको, उनके लिए सबका ही वो है, हमदर्दी है जी, लेकिन थोड़ा मतलब अपना उनको भगवान अपना। लेकिन रोशन लाल जी, आखिर पुलिस को कितना वक्त चाहिए? 13 महीने का वक्त बहुत होता है जब परिवार में जिनके ऊपर नाम दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, नाम दर्ज जो लोग हैं, 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आखिर उस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत आ रही है पुलिस को? साफ समझ में आता है कि यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है। छोड़ती उसको पुलिस है यहाँ, अगर हरियाणा में होता तो छोड़ती पुलिस है आदमी जो क्रिमिनल टाइप के आदमी हो जाते मैडम। और इसके अलावा मतलब पकड़ा तो जाएगा वो, अब नहीं 13 नहीं 14 महीने में, 14 नहीं 15 महीने में उसको उतनी ही फालतू सजा का खबर हो जाएगा। चलिए ठीक, शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए रोशन लाल जी। देखिए, तमाम सवाल है जो यहाँ पर खड़े होते हैं। लाइक यहाँ पर लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात कही गई थी, लेकिन वो भी टेस्ट नहीं हुआ। 2 बार देखा कि रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। तो देखिए, अरुण को इंसाफ दिलाना होगा, पुलिस को जगाना होगा। नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे, जिन पर आप जुड़ सकते हैं। और इंडिया न्यूज की मुहिम भी लगातार जारी रहेगी जब तक अरुण को इंसाफ नहीं मिल जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें अरुण के परिवार के साथ खड़ा होना होगा और पुलिस को ये याद दिलाना होगा कि आखिर उसने अभी तक
क्यों नहीं गिरफ्तार किया रूबी सौदा को, और उसको गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई भी अपराधी खुलेआम घूमता रहेगा और अपने पद का नाजायज फायदा उठाता रहेगा तो सीधा कोई भी व्यक्ति किस तरीके से, कोई भी आम व्यक्ति किस तरीके से खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। हमारी मुहिम जारी रहेगी, आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।